गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस क्लास में हम बताएंगे कि आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल में आप किन किन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और किस तरह आप इसको आंसर दे सकेंगे, इस बारे में आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। देखिए, आइए समझते हैं। देखिए, आइल्स लिसनिंग टेस्ट अपीयर्स आफ्टर राइटिंग मॉड्यूल इन द टेस्ट। लिसनिंग टेस्ट इज सिमिलर फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। यानी कि आपका रियल एग्जाम में राइटिंग आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपका लिसनिंग शुरू होता है। और इसमें देखिए, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चन एक ही रहता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स एज शोन। देखिए, क्या होता है कि कुछ साल पहले उसमें सेक्शन ए बी सी डी था, लेकिन अब के फिलहाल के समय में इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपका क्वेश्चन आता है और प्रत्येक पार्ट में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन इसमें रहता है। देखिए, समझते हैं डिटेल में। देखिए, पार्ट 1 इसमें होता है 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस। इसमें 2 स्पीकर्स रहता है लोग। और बात करेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। एक हो गया शॉपकीपर, कस्टमर, उसी तरह हो गया लाइब्रेरियन और स्टूडेंट। 2 जन के बीच में इसमें होता है कन्वर्सेशन। और इसमें 30 सेकंड का देखिए होता है ब्रेक, यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 10 तक के बीच में 30 सेकंड का उसमें पॉज रहता है। उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए और क्वेश्चन लिख आंसर करने के लिए आपका समय दिया जाता है। और पार्ट 1 बहुत ही सिंपल रहता है कि इसमें आपका स्पेलिंग भी वो कर सकता है और भी बहुत ही धीमे गति से इसमें होता है कन्वर्सेशन। और बात करें देखिए पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आएंगे तो इसमें होता है देखिए 11 से लेकर 20 क्वेश्चन इसमें रहता है और 20 में इसमें पॉज रहता है। देखिए 30 सेकंड का, यानी कि 11 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 20 तक आप करेंगे तो इसमें पॉज रहता है। और इसमें होता है बस एक ही स्पीकर, इसको बोला जाता है मोनोलॉग। और इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट इससे थोड़ा सा स्पीड इसमें बढ़ेगा। और देखिए पार्ट 3 में आपको बात करेंगे तो पार्ट 3 में 21 से लेकर 30 क्वेश्चंस में रहता है, जिसमें 2, 3 और 4 स्पीकर्स रहेंगे। और एक होता है ट्रेनिंग और एकेडमिक, यानी कि कोई रिजल्ट्स आता है तो जब स्टूडेंट बात करते होंगे तो इसमें आता है। उस तरह देखिए वेलकमिंग स्पीच की बात करेंगे तो 2-3 जन इसमें होता है स्पीक करने के लिए। और देखिए इसमें होता है 30 सेकंड का, इसमें भी गैप होता है, यानी कि 21 से लेकर 30 के बीच में अगर कोई से क्वेश्चन होता है 21 से 25 तक तो उसमें 30 सेकंड आपका पॉज रहता है इसमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए। बात करें देखिए पार्ट 1 बहुत ही सिंपल, इससे थोड़ा स्पीड बढ़ता है पार्ट 2 में और इस पर थोड़ा बढ़ता है स्पीड पार्ट 3 में। लेकिन अब बात करेंगे पार्ट 4 में तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। इसमें एडवांस लैंग्वेज यूज होता है, इसमें आपका स्पेलिंग बिगड़ने का संभावना रहता है और सिंगुलर प्लूरल खास करके आप ध्यान दीजिएगा ताकि यस ईएस आईएस ना छूटे। और देखिए इसमें होता है 1 स्पीकर, ये भी मोनोलॉग है। और इसमें एकेडमिक नो ब्रेक, इसमें ब्रेक नहीं रहता है। देखिए पार्ट 1 में 2 आदमी, पार्ट 2 में 1, पार्ट 3 में 2, 3 या 4, पार्ट 4 में होता है बस 1। यानी कि ये आप समझ लेंगे तो लिसनिंग के बारे में आप बैकग्राउंड सरफेसली इसको समझकर उसमें डिटेल अध्ययन कर सकते हो। तो देखिए नोट में द लेंथ ऑफ टेस्ट डिपेंड्स ऑन द ऑडियो क्लिप। इसका इतना ही लेंथ रहता है, कोई फिक्स नहीं है। कोई ऑडियो होता है 25 सेकंड का, मिनट्स का, कोई रहता है 30 मिनट्स का। और देखिए इसमें यू विल बी प्रोवाइडेड अमेरिकन, ब्रिटिश और एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स। इसमें आपका होता है कि अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन जो टोन होता है, एक्सेंट होता है क्वेश्चन, उसमें मान लीजिए पार्ट 1 में दूसरे कोई बोल रहा है, पार्ट 2 में फिर दूसरा आदमी आता है, पार्ट 3 में फिर दूसरा बोलेगा, फिर पार्ट 4 में अलग बोलेगा। तो आपको टोन और एक्सेंट समझ में आना चाहिए ताकि आप अच्छे से हॉल कर सकें। देखिए लेटर यानी कि बाद में यू विल हैव एक्स्ट्रा 10 मिनट्स टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स टू योर आंसर शीट। आपको मिलता है लास्ट में 10 मिनट्स, बस लिसनिंग में, रीडिंग में आपको मिलेगा नहीं, लिसनिंग में मिलता है आपको 10 मिनट्स ताकि आप आंसर को ट्रांसफ़र कर सके आंसर शीट में। आइए देखिए समझते हैं टॉप 5 लिसनिंग का जो सीक्रेट जो टिप्स है वो आपको बताएंगे डिटेल्स में। देखिए समझिए, एक होता है देखिए 1 वर्ड में फैमिलियराइज योर सेल्फ विथ अ रेंज ऑफ एक्सेंट्स, यानी कि आपको जो एक्सेंट्स बताए हैं ब्रिटिश, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन, उसको आपको ध्यान रख के करना है। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। देखिए आप ध्यान में जो कर रहे हो ना लिसनिंग, तो बस एक ही बार कीजिए, उसको स्किप और उसको रिकैप मत कीजिए, एक ही बार में उसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप घर में कर रहे हो या क्लास में कर रहे हो तो। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली,
थर्ड में देखिए इंस्ट्रक्शन, यानी कि नो मोर देन 1 वर्ड 2 वर्ड आ सकता है। इसमें जो भी आ सकता है आपको दिया इंस्ट्रक्शन, ABCD करने वाला जो होता है, इंफॉर्मेशन मैच करने वाला, कोई भी आ सकता है इसमें। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है, इंस्ट्रक्शन वो हमेशा ही अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग होता है इंस्ट्रक्शन, वो याद रखिएगा। फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स, अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स में होता है लिसनिंग में 1 से लेकर 12 तक हर क्वेश्चंस का अलग अलग करने का तरीका रहता है और आपको हमेशा ही अलग पहचान देना होता है, अलग से करना होता है। देखिए प्रैक्टिस लिसनिंग ओनली वंस, यानी कि लिसनिंग को आप एक ही बार में पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका लिसनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर आ सकता है। और आगे बताएंगे आपको एसे में जाएंगे, हम इंटर करेंगे तो एसे में आपको शुरुआत करेंगे ओपिनियन एसे से कल की वीडियो में। देखिए आइल्स कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं, लेकिन बस प्रैक्टिस आप अच्छा कर पाएंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अगर आप इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको में कमेंट कीजिए कि ताकि आपको और वीडियो बता सके। थैंक यू।